सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुसौरभूषणं सीताराम सुनाम धाम निर्तम तम सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम हुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथों पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्रद्धा ही फुलेर उपटनो श्रवण हरि कथा, श्रद्धा ही फुलेर मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया, नवनी बसन पन सोधो सो लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, आभरण नाम मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चार बीरी चाहे, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। और आपने वर्णन किया कि श्रृंगार में भक्ति महारानी के श्रृंगार में सबसे पहले
श्रद्धा रूपी फुलेल की आवश्यकता पड़ती है। फिर उपटने की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा ही फुलेल उपटनो। तो भगवान की परम पावन कथा श्रवण रूपी उपटने की आवश्यकता पड़ती है। फिर सुंदर जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे स्नान किया जाता है। उपटना लगाने के बाद फिर स्नान किया जाता है। तो प्रियादासी महाराज कहते हैं कि भक्ति महारानी के लिए कौन सा जल है? कहते हैं मनन सुनीर। कथा श्रवण के बाद जब कथा का मनन करते हैं, मनन का तात्पर्य मन में बैठाते हैं। मन में कथा बैठने से फिर ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है। हमारे मन में संसार बैठा तो संसार का चिंतन होता है। हम मन में जिसको बैठाएंगे उसी का चिंतन होगा। तो केवल कथा सुनोगे, मन में नहीं बैठाओगे तो संसार का चिंतन बंद नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कथा सुनने के बाद मनन करो, मन में बैठाओ। और यही भक्ति महारानी का स्नान से जैसे शरीर तरोताजा हो जाता है, ऐसा जब आपका मन गलत चिंतन छोड़ देता है तो ताजगी आ जाती है। जब तक मन गलत चिंतन करता तो ताप रहता है उसमें और जलन होती है। और जब मन सही चिंतन करता है तो प्रसन्नता होती है, आह्लादता होती है। तो मनन रूपी जल से स्नान किया। और चौथा श्रृंगार कहते हैं कि स्नान करने के बाद फिर शरीर को अंगोछे से पोंछा जाता है। तो भक्ति महारानी का अंगोछा क्या है? कहते हैं दया। दया जो प्राणी मात्र में होती है, संसार के प्राणियों में, इसका मतलब हम भक्ति महारानी को अंगोछे से पूछ रहे हैं। धर्म की जड़ दया है। दया होगा तभी आप परोपकार करोगे, परहित करोगे। और दया होगी तो कभी किसी से द्वेष नहीं करोगे, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने 3 बात कही। नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। नाम निरंतर अपने पास में रखो। रुचि का मतलब प्रीता, नाम में प्रीता हो। 24 घंटे हम चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बात कर रहे हो। महाप्रभु जी से कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपका चेला बहुत बेकार है। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जब सोच में बैठता तो भी नाम लेता है, जब लघु शंका करता तो भी नाम लेता है। महाप्रभु ने कहा बुलाओ उसको। और लोग बुला के ले, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो आप? सोच के समय नाम क्यों लेते हो? जब लोग शंका करते तो क्यों नाम? बोले अब नहीं लूँगा। वापस गए। अब जैसी सोच में बैठे तो दोनों हाथों से जीभ पकड़ ली। चुप, नाम नहीं लेना, गुरुजी ने मना किया। अब जीभ पकड़ ली। अब देखने वाले तुम्हारे, उनको दूसरा काम नहीं है। वो फिर पहुंचे महाप्रभु के पास। बोले जय जय कहाँ की रीति है? जब ये सोच में बैठता तो जीभ पकड़ता दोनों हाथों से। महाप्रभु ने कहा बुलाओ भाई। फिर बुलाया गया। क्यों भैया, क्यों जीभ पकड़ते हो तुम? बोले जय जय मैं क्या करूं, ऐसा अभ्यास हो गया है, एक क्षण के लिए नाम बंद नहीं होता है। लेकिन मैंने जीभ से कहा चुप, गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी की आज्ञा नहीं है, अब नहीं बोलने का। तो मैंने कस के जीभ पकड़ के रखा। बोलना नहीं है, नाम नहीं लेना। महापुरी ने कहा तुम 24 घंटे नाम लो। तुम्हारी जो स्थिति है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हर समय चाहे कुछ करो नाम लो। तो रुचि का तात्पर्य होता है सामीप्यता। नाम की समीपता बनी रहे। कोई उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना नियम है ना कानून है, कुछ भी नहीं। एक अंदर का भाव रहे हमारे साथ में नाम। एक महात्मा यहाँ बीमार पड़े, हम उनको देखने के लिए गए।
वो बिहारी जी कथा सुनने रोज आते थे, बहुत अच्छे माँ, बहुत भजनानंदी माँ। तो अकेले पड़े थे, कोई भी नहीं, छोटी सी जगह अकेले पड़े थे। तो हमारे मन में आया कि इनको उठने में तकलीफ होती होगी, रात्रि में कैसे उठते होंगे, लोग शंका जाना है कहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आश्रम से किसी विद्यार्थी को भेज देते हैं तो रात्रि में आपके पास रह जाए, आपके पास कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ से ताकत आई बाबा जी में, जोर से बोले क्या कहा, हमारे पास कोई नहीं, राधा रानी है हमारे पास। ऐसा बोले, खूब जोर से बोले राधा रानी है हमारे पास। एहसास हो कि नाम हमारे पास, ये इसमें किसी तरह की नियम की, ध्यान की, काना कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। एक अंदर का भाव है कि 24 घंटे नाम हमारे साथ हुए। इसे कहते हैं नामे रुचि। वैष्णव सेवा का तात्पर्य, वैष्णव भजन करते हैं, आप उनकी सेवा करेंगे तो भजन दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं बढ़ेगा भजन। हम भजन नहीं करते हैं तो जो भजन कर रहे हैं उनकी सेवा करें, सीधा। हम वृंदावन वास नहीं कर रहे हैं तो जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनकी सेवा करें। तो वैष्णव सेवा का तात्पर्य है कि ये अहरनिश भजन में लगे रहते। तो यदि हम इनकी सेवा करेंगे तो जैसे इनकी रुचि हमारी रुचि हो जाएगी। इसलिए महापुरुष ने कहा वैष्णव सेवा करो और जीवे दया। जीवे दया इसलिए कहा कि सबके अंदर भगवान बैठे, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान ना बैठे। अब बताओ, और यदि आप किसी को सुख दोगे तो भगवान को सुख मिला कि नहीं मिला? उसके हृदय में भगवान विराजे हैं। जब आप किसी को सुख दोगे तो सुख मिला, सुख मिला। गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा थे, तो अब यदि आप अभी जाओ ना तो वो पूरा 4-5 एकड़ का बगीचा है गीता वाटिका, खूब पेड़ है हमारे। अब तो बहुत कम हो गए, उस समय तो केवल एक कुटिया थी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, लताएं, पेड़ भरा हुआ। तो पक्षी बहुत रहते पेड़ों में। अब पक्षी क्या होता है, कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती तो गिर पड़ते नीचे। तो बाबा सुबह जाते, जितने मरे हुए पक्षी होते जमीन में गड्ढा खोदते और अलग अलग पक्षी को गड्ढे में मिट्टी के अंदर दबाते। सैकड़ों छोटी छोटी ऐसी मिट्टी के बने हुए ऊंचाई में ऐसे। लोगों ने कहा बाबा को इतनी जीवों के ऊपर दया है, एक पक्षी मर जाता है तो उसको मिट्टी दे करके उसको ऐसा कर। जा रहे तो एक सांप, वो क्या किया, झाड़ियों में तो वो उसने छिपा लिया और पूंछ उसकी पूरी मार्ग में, लंबा काला सांप था तो मुंह तो चला गया अंदर और पूंछ ऐसे मार्ग में। अब बाबा जा रहे थे, बाबा ने सोचा कोई भी यहाँ से आएगा सांप और पूंछ काट देगा इसकी। व्यक्ति तो डरता बहुत है, मार भी सकता है इसको। तो राधा बाबा ने सोचा किसी तरह से पूंछ अंदर कर ले। तो राधा बाबा एक लकड़ी लाए, लकड़ी, और लकड़ी से पूंछ को जैसे आगे फन निकाल के दौड़ा बाबा। फू बाबा ने कहा महाराज अंदर चले जाओ, कोई मारे, अंदर पधारो। ये जीवे दया है, जीव मात्र के ऊपर दया करना है। भागवत जी में देखिए महाराज कैसा सुंदर प्रसंग आया है। राजा रंती देव का कैसा सुंदर प्रसंग आया है, दया, जीवे दया के ऊपर। राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लग गए, और महाराज के मन में आया कि जब प्रजा भूखों मर रही है तो मुझे महल के अंदर सुख लेने का क्या अधिकार है? किसी ने कहा नहीं, स्वेच्छा से अपने सुखों को त्याग करके जंगल में जाने लग गए। और मन में आया कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठूंगा, कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा, याचना नहीं करूंगा,
अपने आप कोई चीज़ आएगी तो खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। जैसे गेट के पास पहुंचे तो रानी ने कहा, महाराज आप आधी रात में कहाँ जा रहे हैं? बोले, देवी प्रजा बहुत दुखी है, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि हम एकांत वन में रह करके हम भी कष्ट भोगेंगे, हम भी भोजन नहीं करेंगे। रानी ने कहा, हम भी चलेंगे। एक ही पुत्र था, पुत्र दौड़ के आ गया, हम भी चलेंगे। पुत्र वधू दौड़ के आएगी, बोले हम भी चलेंगे। देखो भरा पूरा महल, चारों के चारों जंगल चले गए और जाने के बाद एक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन करने लग गए। कितने दिन तक बैठे रहे? भागवत जी में लिखा 48 दिन तक बैठे रहे। केवल अन्न नहीं, जल भी नहीं पिया महाराज जी, जल का एक बिंदु मुख में नहीं डाला। शरीर तो बिल्कुल सूख गया है, शरीर तो दुबला पतला हो गया बिल्कुल, लेकिन चेहरे में प्रसन्नता है, क्योंकि सोच समझ के किया ना। हम जब कोई काम विचार करके करते हैं तो प्रसन्नता रहती है, और कोई काम जबरदस्ती होता है तो उसमें दुख होता है। हमने 500 रुपये किसी को दिए तो प्रसन्नता होती है, और 500 रुपये सड़क में गिर जाए तो दुख होता है। दोनों स्थिति में 500 रुपये गए हमसे, लेकिन एक में प्रसन्नता होती है, एक में दुख होता है। तो राजा प्रसन्न है। और एकाएक 48वें दिन एक थाल प्रकट हुआ उनके सामने, इसमें महाराज 4 लोगों का पर्याप्त भोजन और एक बड़े पात्र में जल प्रकट हुआ और सामने आ गया। दिव्य प्रसाद, दिव्य जल। तो रंती देव जी ने प्रणाम किया उसे। वैष्णव का जीवन है ना अपेक्षा करे ना उपेक्षा करे। अगर वो अपेक्षा करेगा तो ठाकुर जी दूरी हो जाएंगे। आपने अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित किया है तो क्या ठाकुर जी आपकी देखरेख नहीं करेंगे? व्यक्ति इसीलिए परेशान है। कुछ ऐसा एहसास नहीं होता कि ठाकुर जी हमारी देखरेख कर दे। भक्तमाल में जितने संत हैं, न तो किसी की फैक्ट्री है, न किसी की जमीन है, न कोई नौकरी करता है, और हजारों को रोज खिलाता है। कौन कर रहा है बताओ? ये करते हैं ना, विश्वास कराता है। भक्त उसी को कहते हैं जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणों का विश्वास हो। और इसी विश्वास को अर्जित करने के लिए भक्तमाल सुनी जाती है। जिन्हें ठाकुर जी के चरणों में विश्वास नहीं है, उन्हें संसार में विश्वास होगा बिल्कुल बनी कहीं ना कहीं। तो अगर आपको यहाँ तो पक्का उस संसार में आसक्त रहते, और जो यहाँ जिनको विश्वास, वो संसार से छूट जाते अपने आप। जे लोलुप भये दास आस के, ते सब ही के चेहरे। ये हमारा काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। वो कभी प्रभु का दास नहीं हो सकता, वो संसार का दास है। ऐसा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं। जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही के चेहरे। प्रभु विश्वास आस जीती। और संत गुरुदेव के वाक्यों में विश्वास कर लिया कि ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। मतलब अच्छा, आपने विश्वास किया और आपका काम नहीं हुआ, ठीक है। आपको रोटी नहीं मिली, ठीक। आपको मकान नहीं मिला, ठीक है। तो एक दिन तो सब नष्ट होने वाला है, लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता तो मिल गई। ये रोटी दुकान मकान नहीं मिला, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने से ठाकुर जी तो अनुकूल हो गए ना भाई। एक खास बात, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे। एक किताब में लिखा देने से, फ्लैक्स लगा देने से, बोर्ड लगा देने से कोई हरिदास नहीं होता है।
आपकी अंतरंग भावनाओं से आप हरिदास हो गए। जे सेवक हरि के रे, दूसरा कोई सेवक। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ना किसी की अपेक्षा करना चाहिए। तो थाल आया तो रंती देव जी ने उसको दूर दोहराया, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, पूज्य स्वामी श्यामा शरण जी महाराज बता रहे थे कि वो हरिद्वार की जंगलों में रहते थे और धीरे धीरे त्याग में सर्वोपरि हो रहे थे, सर्वोपरि। पहले तो अन्य क्षेत्र से भिक्षा ले लेते, फिर उसको छोड़ दिया। फिर खेतों में जो दाने पड़े रहते ना, उनको बीन बीन करके उसमें 200-400 ग्राम जो गेहूं निकलता, उसकी रोटी बना के पाते। धीरे धीरे और क्षमता बढ़ी तो आपके मन में अब मैं इसको भी त्याग करूंगा, अब केवल मैं वायु सेवन करके भजन करूंगा, ऐसा उनके मन में है। तो पूज्य श्यामा शरण जी महाराज कह रहे थे कि वो विचार करने लगे कि अगर मैं ऐसा करके भजन करूंगा तो लोग मुझे बहुत बड़ा मानेंगे और ये जो संत आते हैं इनको छोटा मानेंगे। देखो एक थिंकिंग देखो महापुरुष की, कि मैं वायु सेवन करके भजन करूंगा तो लोग मुझे बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा मानेंगे, और ये बेचारे जो संत आते हैं भिक्षा मांगते हैं उनको छोटा मानेंगे। नहीं नहीं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है, और उस संकल्प का त्याग कर दिया। देखिए कहने का तात्पर्य है कि त्याग भी एक अहंकार उत्पन्न करता है, इसलिए नॉर्मल रहना चाहिए। प्रभु इच्छा से जो आ गया अच्छा है, नहीं आया अच्छा है, न अपेक्षा न उपेक्षा। तो थाल आ गया और थाल को देखते ही आपने प्रणाम किया, और 4 लोग हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्र वधू एक स्वयं। तो निश्चय किया इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो तुरंत नरेश उसी में 4 भाग किए थाल में, हर चीज के। अभी देने ही वाले थे कि एक ब्राह्मण जंगलों से निकला, महाराज 7 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया महाराज, 7 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। हम होते तो क्या कहते, चला हमने 48 दिन से नहीं खाया 7 दिन से बात कर रहा है। तो जीवे दया, इसकी बात हो रही है। जिसके हृदय में दया होती है वो अपनी भूख भूल जाता है, जिसके हृदय में दया होती है वो अपने को नहीं सजाता है, जिसे ठंड लगती है उसे कपड़े पहनाता है। पंडित जी कथा करते थे, पूज्य भक्तमाली जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी। माँ आनंदमयी में कथा चल रही थी, भक्तमाल की कथा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद उनको रिक्शे में बैठा, और रिक्शे में ही आते जाते थे, रिक्शे में बैठा दिया गया। माँ आनंदमयी ने बहुत बड़ी कीमती साल थी, पूज्य पंडित जी को बड़ी श्रद्धा थी। माँ आनंदमयी की, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी की, श्री भक्तमाली जी को बहुत श्रद्धा थी, बहुत मानते थे। तो उन्हें बहुत कीमती साल दिया पूज्य भक्तमाली जी को, श्री पंडित जी को। तो महाराज सब लेकर के रिक्शे में बैठा दिया गया, अब सब उनकी गोदी में सामान रखा है। ठंड के दिन थे, रिक्शा चला, और थोड़ी देर में देखा सड़क के किनारे व्यक्ति बैठा हुआ, कांप रहा है ठंड से, वही साल उड़ा दी। 1 मिनट नहीं लगा महाराज, उड़ा दी। जब ज्ञान मुदड़ी पहुंचे तो रिक्शे वाले ने कहा, महाराज मेरे घर में बड़ी दिक्कत चल रही। अच्छा, तो जो मिला था सब उसको दे दिया, जो दक्षिणा सब उसको दे दिया। ये जीवे दया है, जीव के दुख को देख करके अपना दुख भूल जाए, जीव को कष्ट को देख के अपना कष्ट भूल जाए। वो ब्राह्मण आया, 7 दिन से भूखा हूँ, ये भूल गए कि हम 48 दिन से भूखे। और सुनो,
ये भूल गए कि मेरी पत्नी भूखी है, ये भूल गए कि मेरा पुत्र भूखा है, और ये भूल गए कि मेरा पुत्र वधू। पेट भर खिलाया पूरा, उन्होंने आधे से ज्यादा भोजन कर लिया, चले गए। अब जो शेष बचा था उसके 4 भाग करने लग गए। तो जंगल से एक चांडाल आया, काला काला पूरा भरा, पूरा शरीर काला, सालों से नहाया नहीं था, बड़े बड़े बाल और लाल लाल आंखें उसकी। महाराज महाराज महाराज, बहुत भूखा हूं मैं, बहुत भूखा हूं मैं, बहुत। आओ भाई आओ आओ आओ। और जो शेष बचा था पूरा खा गया, एक दाना नहीं बचा थाल में, जितना बचा था पूरा खा गया। लेकिन चेहरे में शिकन नहीं। अब क्या बचा? जल बचा था, जल। तो रंती देव जी ने विचार किया इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो जैसे जल को उठाया, एक काला कुत्ता भूं 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 करता हुआ, चांडाल अभी वहां तक पहुंचा तो 20 कदम आगे, और कुत्ता पीछे से आया और भूं भूं करके जीभ निकाल ली बाहर। वो चांडाल बोला, महाराज मेरा कुत्ता है, कई महीने से प्यासा है। जल का पात्र उठाया रंती देव जी ने और उस कुत्ते के मुख में जैसे डालने लग गए, भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया, बोले रंती देव तुम में इतनी दया, जीव मात्र के प्रति इतनी दया तुम्हें, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो चाहो वरदान मांगो, भगवान ने कहा। रंती देव ने कहा जय जय आपका दर्शन हो गया। बोले नहीं, आज मैं वरदान दूंगा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहे तो ये वरदान दो। नरक में प्राणी बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको इतना कष्ट दिया जाता है, बेचारे 24 घंटे रोते रहते हैं। मेरे हृदय में ऐसी इच्छा है कि नरक में जितने प्राणी पड़े हुए हैं सबको आप वैकुंठ ले जाओ और मुझे नरक में डाल दो। उनके कर्म के फल का भोग मैं अकेले भोगूंगा, चाहे करोड़ों कल्पों तक पड़ा रहूं, लेकिन वो सुखी हो जाए। कितनी दया है देखो भाई, हमारे कांटा चुभ जाए तो हमें कितना। और बताओ, नरक की यातना सहन करके लोगों को सुख देना, ये जीव दया है। तो ऐसी दया जिस प्राणी में होती है, वो भक्ति महारानी को अंगोछा से अंगोछा दे रहा है, यानी अंगोछे से स्नान के हुए शरीर को पहुंच रहा है। अब स्नान के बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है? वस्त्र की। स्नान करने के बाद हम लोग वस्त्र पहनते हैं, तो स्नान के बाद वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति महारानी के श्रृंगार में वस्त्र क्या है? हम लोग जो वस्त्र पहनते हो नहीं, फिर क्या है? कहते हैं नवनी। नवनी, नवनी का तात्पर्य होता है विनम्रता। विनम्रता ही भक्ति महारानी का वस्त्र है। अब वस्त्रों में क्वालिटी होती है, वस्त्र में क्वालिटी होती है। कोई बहुत बारीक वस्त्र होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, बहुत से वस्त्र मोटे होते हैं, वो सस्ते होते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ विनम्रता जितनी उच्च कोटि की होगी उतना मूल्यवान कपड़ा आप पहना रहे हैं। कई लोग तो विनम्रता दिखाने के लिए करते हैं, इतना बड़ा हाथ जोड़ेंगे, अंदर कुछ नहीं, वो काम नहीं करेगा। यहाँ बाहर की चीज काम ही नहीं करती, अंदर की करती। तो जो विनम्रता है वो वस्त्र है। मतलब
संतों में तो एक कूट कूट के भरी हुई है, विनम्रता कूट कूट के भरी हुई है संतों में। अगर विनम्रता ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस संसार में 1 इंच नहीं चल सकते हैं। यहाँ जिस वातावरण में संत रहते हैं वहाँ किसका बाजार लगा है बताओ आप? काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, और यही लोग मिलते हैं। तो ये यदि प्रतिकूल व्यवहार करें तो उसमें सोचने की आवश्यकता, इनके पास जो है वही तो देंगे, इनके हृदय में यही भरा है तो वैसे तो व्यवहार करेंगे। इनसे आशा करना अरे हमारे स्वाद बहुत अच्छा, बिल्कुल गलत बात है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। ब्रह्मा जी ने न जाने कितनी खोपड़ी के लोग बनाए और सबसे मिलना होगा आपको। संसार में रह रहे हो, आपकी जिससे नहीं पड़ती, आप चाहो तो हमको कभी मिले नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल रहिए नदी नाव संयोग। उसको रहना ना अपने को रहना है। नदी में हमेशा नाव नहीं रहती है, एक निश्चित समय के लिए, उसके बाद नाव बाहर चली जाती है। ऐसे ही हर व्यक्ति संसार में एक निश्चित समय के लिए आया है। नदी नाव संयोग, न प्रतिकूल व्यक्ति रहेगा न अनुकूल रहेगा, सबको जाना पड़ेगा। तो विनम्रता ना हो तो 1 इंच संत नहीं चल सकते हैं। बाबा रघुनाथ दास जी थे अयोध्या जी, संत सेवा करते, चबूतरे, ब्रज का चबूतरा बना करके रहते थे, कंबल की एक कोपीन पहनते थे बस, और 1000 संतों की रोज सेवा करते। तो एक महात्मा जी आए और आकर कोई नहीं, शाम के 4 बजे सत्संग करते थे, उसी में बैठ गए। उनके समीप में जाकर दोनों हाथों से उनकी दाढ़ी पकड़ी और कस के खींचा मारा। उनके बाल, जटाओं के बालों को, दाढ़ी को पकड़ के खींचा दोनों हाथ। तो बाल तो कुछ निकले ही, उसके साथ रक्त निकला और पूरा नहा गया शरीर उनका। बहुत कष्ट होता है हमारे कोई बाल खींचता तो बालों के साथ रक्त निकलना प्रारंभ हो, पूरे चेहरे में खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। तो कई लोग उठे और उसको पकड़ के, उनके मन में इसको मार डालें। तो बाबा रघुनाथ दास जी, अभी उनकी आंख नहीं खुल रही क्योंकि रक्त बह रहा है, मना कोई उसको हाथ नहीं लगाना, कोई नहीं मारना उसको। इसके बाद उनको कपड़ा पड़ा बांधा गया और उसको बुला के कहा, देखो भैया तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, यहीं कुटिया ले लो, यहीं निवास करो। उसको हमारी उसी जगह रखा। बदला लेने में समर्थ होते हुए भी बदला नहीं लिया, उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। श्री रसिक मुरारी जी संत सेवा करते, भक्तमाल में लिखा है, पंगत ठीक दोपहर में 12 बजे बैठती, परोसने वाले परोसते, संत प्रसाद पाके चले जाते, रोज का नियम था। तो रसिक मुरारी जी के पास बड़े बड़े राजा आते थे सत्संग करने के लिए। तो पंगत में वहाँ लोग, संत लोग बैठ रहे थे, इधर सत्संग चल रहा था। एकाएक हल्ला होने लग गया, जोर जोर से आवाज़ आने लग गई। तो बेचारे, कोई ना कोई बात है, मुझे जाके देखना चाहिए। तो जो लोग सत्संग कर रहे थे उनसे कहा, तुम लोग कीर्तन करो, मैं अभी आता हूँ। और जहाँ पंगत बैठी थी वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि एक साधु एक परोसने वाले से झगड़ रहा है। वो साधु कह रहा है कि देखो भाई, तुम मेरे को पत्तल दो और मेरा जो सोटा है इसको भी पत्तल दो।
छोटा जानते हो, लकड़ी रखते हैं साथ में, बोले इसको भी पत्तल लो। साधु बोला तुमको जितना खाना हो खा लो, मैं लकड़ी को नहीं दूंगा पत्तल। इस बात पर लड़ाई हो रही थी। आप बोले मैं लूंगा, और बोले मैं नहीं दूंगा। इस बात पर लड़ाई हो रही थी। रसिक मुरारी जब पहुंचे तो देखा कि वो महात्मा गुस्से में भोजन कर रहा खूब। तो उसमें मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज क्यों नाराज हो गए आप? तो इतना वो गुस्सा था, बात नहीं किया। वो झूठी पत्तल उठाई, उनके मुख में दिया कस के। इस पत्तल में खा रहा था ना, उस और दिया कस के सामने, और पूरा हमारा चिपक गई पत्तल। पास में तो थी, तो ऐसा लगा लिया अपनी, कहीं नीचे ना गिर जाए। और बड़े प्रेम से कहा, महाराज वैसे तो पंगत होने के बाद मैं सीध प्रसादी पाता था, आज आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, सीधे ही मुख में पहुंचा दिया। वैसे तो मेरा नियम ये था कि जब पंगत हो जाए तो आपने कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा की, आपने सीधे सीध प्रसादी पहुंचा दिया मेरे मुख में। अब वो ठंडे हुए, और ठंडे हुआ व्यक्ति तो फिर बात करता है। बोले महाराज मंत्री जी, आपका व्यक्ति हमारे सोटे को पारस नहीं दे रहा। तो उन्होंने पूछा तुम सोटे को पारस क्यों मांगते हो? तो बड़ी अच्छी बात कही उसने। कहा महाराज होता ये कि शाम के तो कहीं भंडारा होता नहीं है, अक्सर दोपहर में भंडारे होते हैं। तो महाराज हम यहाँ से जाते हैं, भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते, फिर भांग पीते हैं, भांग। और ये भांग ये सोटा ही घोटता है, न ये भांग घोटे ना हम पिए, और भांग खाने के बाद फिर भूख लगती है, इसलिए हम इसकी पारस मांगते हैं। जो पत्तल इसके लगता है उसको ले जाएंगे, शाम को फिर हम खाएंगे, रात में जो भूख लगेगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस रसोइया को समझ नहीं है, रसोइया को निकाल दिया, उसको खुश कर, चलो तुमको समझ नहीं। और उसको 4 पत्तल बंधवा के लो महाराज, ले जाओ। ये जो विनम्रता है, ये जो नवनी है, यही वस्त्र है भक्ति महारानी का। ऐसा श्री प्रियादास महाराज कहते हैं। और भी श्रृंगार है, तो आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसते हसुमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। सजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम वे करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय,
प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज